बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 5 to 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 हमने करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एम ऑफ टू पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स एक्सीड्स देयर जीएम बाय 2 एंड देयर सम इज 20। फाइंड दी नंबर्स। हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, कंडीशंस हमें दे दी गई है। सो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने लेट कर लेने हैं जो नंबर्स हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट दी टू नंबर्स। ठीक है, आपने जो नंबर्स दो लेने हैं वो हम उसको क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। ठीक है, वो नंबर्स हमने क्या लेट किए हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये आपने लेट कर लिया है। अब जो ए एम है, अरेथमेटिक मीन जो है वो आपके पास होगा x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, और जो g होता है, मीन gm होता है, वो हमारे पास क्या होता है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे gm इक्वल, वो हमें पता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स वाई होगा, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का मल्टीपल और साथ में उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये जीएम हमारे पास आ गया। अब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसने कहा है कि आपको जो जीएम है वो 2 नंबर्स एक्सीड कर जाता है एएम से। भी जीएम जो है वो 2 उसमें ऐड कर लें या एएम में से 2 माइनस कर लें तो वही बात है। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। आप लिख दें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो ए एम है वो आप कह सकते हैं कि -2 है किसके, जी एम के। ठीक है, या जी एम में 2 ऐड करवा लें या ए एम में से 2 माइनस करवा लें, वही बात हो जाएगी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए एम की x प्लस वाई ओवर 2 है और -2 इक्वल जी एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट एक्स वाई, हम वो लगा लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने इस वैल्यू में जो वैल्यूज है ना आपके पास, अब ये एक बन गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब उसने कहा है सम इज आल्सो 20। सो यहाँ पे हम लिखेंगे आल्सो सम इज 20। ठीक है, अब सम जो है वो 20 के इक्वल है ए एम का, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू दो नंबर्स है ना उनका सम लें तो वो कितना है, उसने कहा है 20 है। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, अब फर्दर चलते हैं। अब हमने क्या करना है कि अब वैल्यूज पुट की जा सकती हैं किसमें से, अब यहाँ से आप वैल्यूज निकाल लें और उसको वैल्यूज पुट कर लें। या देखें x प्लस वाई कितना आ गया है, 20। अब यहाँ पे x प्लस वाई है, उसकी प्लेस पे 20 पुट कर दें तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में से हमने ये वैल्यू लिया और यहाँ पे पुट की है। सो वैल्यू आ जाएगी 20/2 -2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स एंड वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 10 - 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वाई। अब 10 में से आप 2 माइनस कर दें तो 8 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट एक्स वाई। हमने स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड्स पे। सो 8 का स्क्वायर लें यहाँ पे इक्वल, इस साइड पे भी हमने एक्स वाई इसका स्क्वायर रूट ले लेना, ये इसके साथ कैंसिल। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई और 8 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 64। ठीक है, इसको जो है वो आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हम वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली थी ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपने वैल्यू लेनी है x की तो x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास x की आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाली x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करवा देनी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में इसको हमने पुट करवा देना है। सो अब हम क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू आई है इसको यहाँ पे पुट करवा देते हैं x की प्लेस पे। तो ये हो जाएगा आपके पास 20 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो वैल्यू आ जाएगी 20y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं क्योंकि वाई स्क्वायर हमें पॉजिटिव में चाहिए। सो इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं।
सो लिख इधर ही लेते हैं, तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, -20y हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और +64 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टर बनाने के लिए अब यहाँ पे देखें आप इसके जो है ना वो फैक्टर ले सकते हैं। दो फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे 16 और 4, ठीक है। तो वाई स्क्वायर -4y -16y +64 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 64 को y से मल्टीप्लाई करेंगे ना वाई स्क्वायर के साथ, तो 64 आएगा। बिटवीन में दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, तो वो 16 को 4 से करेंगे और ऐड करेंगे तो 20 भी आ जाएगा, ठीक है। सो ये नंबर हमने ले लिया। फर्स्ट टू टर्म में से आप y कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा यहाँ से y माइनस इधर से 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस इधर से 16 कॉमन लें, यहाँ पे y -4 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया, उसने साइन चेंज कर दी है, ठीक है। अब y -4 अगेन कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों में है, रिमेनिंग यहाँ से y माइनस ये 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख रहे हैं। y -4 इज इक्वल टू 0 और y -16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू आ जाएगी 4 और इस साइड पे y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 16, ठीक है। अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इनको हमने जो है वो पुट करवा लेना है। अब हमारे पास एक वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू 20 - y आया था। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करवा लेते हैं y की। सो x इज इक्वल टू 20 - 4 करें, आपके पास आ जाएगा 16। इस साइड पे आप करें x इज इक्वल टू 20 - 16 कर लें तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब देखें ये y की वैल्यू भी इसी तरह से आई है, x की भी आई है, तो जब आपने इनको राइट करना है तो आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 4 और 16 और 16 और 4, जिस तरह से मर्जी राइट कर लें। सो दो नंबर्स आपने फाइंड करने थे, वो दो नंबर्स आ गए हैं, या 4 और 16 लिख लें या आप 16 और 4 राइट कर लें, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है दी AM बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड देयर GM इज 4, फाइंड दी नंबर। वो कहता है AM जो है बिटवीन टू नंबर्स अगर आप लेते हैं अरिथमेटिक मीन तो वो 5 आ जाता है और उनका जो GM है वो 4 है। आपने वो नंबर फाइंड करने हैं। सो पहले तो हम नंबर लेट कर लेंगे। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट दी नंबर्स, ठीक है, लेट दी नंबर्स। अब नंबर्स जो हैं आप कोई से भी लेट कर सकते हैं, हमने लेट कर लिया है x और y को, ठीक है। अब उसने खुद ही कहा है कि जो अरिथमेटिक मीन है इन नंबर्स का वो x + y होगा ओवर 2, ठीक है। लेकिन उसने साथ में एक चीज़ आपको कह दी है कि वो कितना है 5 है, वो कितना है 5 है अरिथमेटिक मीन। सो हम ये लिख सकते हैं कि x + y ओवर 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और जो GM है, अब यहाँ से अगर आप वैल्यूज इसकी निकालना चाहें, इक्वेशन बनाएं तो x + y इज इक्वल टू 5 2 टाइम 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 उधर जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब हम GM पे चलते हैं। सो जो GM था उसने आपको कहा था कि वो आपके पास XY होगा और वो किसके इक्वल है 4 के। सो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करें, इसका स्क्वायर रूट ले लें और ये स्क्वायर ले लें ताकि ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए। सो यहाँ पे XY आ जाएगा इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें, ठीक है। अब आप क्या करें कि आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है ना, यहाँ से कर लेते हैं x की। तो x आप यहाँ पे लिख भी लें फ्रॉम 1, ठीक है। x इधर ही रहने दें, y को मूव कर लें तो 10 - y हो जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, वही काम जिस तरह से हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करवा लें तो यहाँ पे आ जाएगा 10 - y इंटू y इज इक्वल टू 16। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10y - y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से माइनस में है y स्क्वायर, इसको मूव कर लेंगे इक्वल के दूसरी साइड पे, ये दोनों वैल्यूज ले जाएं तो y स्क्वायर प्लस 10y हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आप फैक्टर बना सकते हैं। 16 चाहिए आपको मल्टीप्लाई करके और 10 चाहिए प्लस या माइनस करके। तो 10 को अगर आप 8 को 2 से करते हैं तो 16, 8 में 2 ऐड करें तो 10। सो यहाँ पे हम लिखेंगे y स्क्वायर -2y -8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लें, y रिमेनिंग आ जाएगा y -2 माइनस यहाँ से आप 8 कॉमन लें, रिमेनिंग आ जाएगा y -2। माइनस क्यों आया, आपने बाहर माइनस लिया, साइन चेंज हो गए दोनों के, ठीक है। ये माइनस था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखें y -2 अगेन कॉमन आ सकता है, सो आप ले लें y -2 कॉमन लिया, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा y
माइनस इधर से आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, 0 को एक बार रख लेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 8। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करवा लें। हमारे पास वैल्यू थी x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई था, तो वैल्यू पुट करवा लें x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई की ये वाली एक बार वैल्यू पुट करवा लें और यहाँ पे करवा लें x इज इक्वल टू ये वाली, ठीक है। तो 10 माइनस 8 करवा लें, वैल्यू देखें क्या आएगी आपके पास 8 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर्स आ गए हैं, वही बात है जिस तरह से पीछे वाले क्वेश्चन में आए थे। मर्जी आपकी, आप 8 और 2 लिख लें या आप 2 और 8 लिख लें, ठीक है। सो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज डबल देयर ज्योमेट्रिक मीन, प्रूव दैट। ये वाली वैल्यू आपने प्रूव करवानी है। सो अब उसने क्या है कि अरिथमेटिक मीन है बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर के बिटवीन में a और b जो है वो आपके पास अरिथमेटिक मीन है, इज डबल देयर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। कि ज्योमेट्रिक मीन से वो क्या है, डबल है। सो अब हम नंबर्स पहले जो है वो राइट कर लेते हैं। आप यहाँ पे राइट करें, नंबर्स आर ए एंड बी। अगर नंबर आपके पास ए और बी हैं देन आप कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन जो होगा वो इक्वल होगा ए प्लस बी ओवर 2 के, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपके पास होगा स्क्वायर रूट ए बी के, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने कहा है जो ज्योमेट्रिक मीन है वो डबल है, ठीक है। तो डबल होगा तो इसका मतलब है आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं a प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ए बी, ठीक है। डबल कहा था, आपने यहाँ पे इसको डबल कर दिया, ठीक है। अब आप दोनों साइड्स पे क्या करें, अच्छा पहले 2 को मूव कर लें, इधर ले जाते हैं हम। सो ये a प्लस बी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ए बी आ जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसका स्क्वायर ले लेना है ताकि ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। जब स्क्वायर लेंगे तो a प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल 4 स्क्वायर रूट ए बी और इस साइड पे भी स्क्वायर। तो ये ओपन कर लें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इक्वल 4 का स्क्वायर 16 और ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा ab, ठीक है। अब क्या करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 16ab। अब यहाँ से 16ab को इक्वल के इस साइड पे ले आए। सो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 16ab हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब 16ab में से 2ab माइनस कर दें तो 14 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14ab इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर नहीं बन सकते आपके पास, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन उसको फैक्टराइजेशन करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं, लेट a और b को x के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब a b मैंने क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में उसने जो हमें कहा था ना वो a रेशो b को प्रूव करना है, तो हमने a ओवर b इज इक्वल टू x ले लिया है। और अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें तो a इज इक्वल टू बी एक्स आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा लेना है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू बी एक्स इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में आप इसको पुट करवा लें। सो यहाँ पे हम इसको पुट करवा लेते हैं तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14 ए की प्लेस पे बी एक्स और यहाँ पे b आ जाएगा इज इक्वल टू 0। हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स नजर आ रहे थे a और b, तो हम चाह रहे हैं कि एक ही आए। सो इसलिए हमने इसको ऐसे किया है। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14 बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहें तो x वाली वैल्यू जो हैं वो आप देखिए कि यहाँ पे एक तो चीज़ जो हमें नज़र आ रही है ना वो ये है कि बी स्क्वायर तीनों में है, बी स्क्वायर नज़र आ रहा है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लें। रिमेनिंग देखें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 14x
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बी स्क्वायर उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब देखें जस्ट एक्स में वैल्यू रह गई है हमारे पास, क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, या पहले चलें 1 ही लिख लें, माइनस 14x इज इक्वल टू 0। इसको लिख लेते हैं अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, फैक्टर नहीं बन सकते, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा तो वो हम वैल्यू अब जो है वो लगा लेंगे। सो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। सो ए की वैल्यू आपके पास है 1, बी की वैल्यू आपके पास है माइनस 14 और सी की वैल्यू आपके पास है 1। सो एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू, फार्मूला हम राइट कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू आपके पास माइनस 14 है, सो माइनस लिखें, माइनस 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 14, इसका स्क्वायर आएगा माइनस 4 लिखें। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू आपके पास है 1, सी की वैल्यू भी 1 है तो हम वो लिख देते हैं। ओवर 2a लिखना है तो 2 लिखेंगे, ए की वैल्यू 1 है तो वो लिख देते हैं। सो अब हम देखें माइनस माइनस 14 हो जाएगा, प्लस माइनस 14 का आपने स्क्वायर लेना है तो 14 का स्क्वायर जो है ना वो 196 होता है। तो माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल लगाएं, यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस माइनस 196 में से 4 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 192 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 192 है इसकी आप फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो आपके पास वैल्यू जो है ना वो आती है 8 स्क्वायर आएगा और डॉट 3 आएगा। अब देखें इसको सॉल्व करके देखें, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें 64 को 3 से मल्टीप्लाई आप कर लेना तो 192 आ जाता है आपके पास। तो इसको जब हम लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे, 14 प्लस माइनस 8 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर बनेगा और ये 3 इधर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है, 2 को रिमेनिंग आ जाएगा 7 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का या 2 का नेम दे लेते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू आई है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे वो नहीं आई जो हमें चाहिए था, उसमें तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 था, तो ये तो 7 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 आ रहा है मीन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमने प्रूव करनी थी ना वो वाली वैल्यू ले लेते हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूव। ठीक है, प्रूव हमने क्या करना था कि ए रेशो था ना, तो रेशो को आप डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 था और 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 था। अब हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे, यहाँ से इसकी रैशनलाइजेशन कर लें। डिनोमिनेटर की जो होता है ना कॉन्जुगेट, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है रैशनलाइजेशन के लिए। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे साइन चेंज होगा ना, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ना ये हमें पता है कि ये होल स्क्वायर है, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इस वैल्यू का होल स्क्वायर ओवर यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास, ये प्लस होगा सॉरी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 4 आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो जाएगा। सो ये वैल्यू आपके पास फर्दर आएगी, इसको जब आप ओपन करें तो 4 हो जाएगा प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 3 होगा क्योंकि ये इसके साथ कट हो जाएगा, प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू 2 सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट 3 लिखें और डिवाइडेड बाय 4 में से 3 माइनस करें 1 हो गया। तो ये तो खत्म हो जाएगा, इधर से 1 जो है डिनोमिनेटर में। अब ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट 3। अब ये देखें ये वो वैल्यू आ गई, आप इसको प्लस माइनस भी ज़ाहिर है लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये वाली जो वैल्यू आ गई है यही आई है ना, ये जो हमारे पास थी। ठीक है, सो यही तो हमने प्रूव करना था, सो यही वैल्यू हमने प्रूव करनी थी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, या आपने इक्वेशन जो ली हैं वो भी आप लिख लेंगे 2 और ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 है, तो ये दोनों जो हैं वो इक्वली आ जाएंगी और इस तरह से इक्वल आ जाएंगी। ए ओवर बी लिया तो उसमें भी तो हमने जो लेट किया था वो ए ओवर बी इज इक्वल टू एक्स ही लेट किया था ना। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास, इसका यहाँ पे एक्स आया है ना, इस साइड पे एक्स है, वैल्यू एक्स आती जा रही है, लेकिन एक्स की प्लेस पे अगर हमने जो लेट किया था ए ओवर बी लिख लें तो देखें ए ओवर बी ये आ गया और इस साइड पे भी ये देखें ए ओवर बी क्या आया, यही आया। सो यही हमने प्रूव करना था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दें हैंस प्रूव्ड। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया, इफ वन ज्योमेट्रिक मीन जी एंड टू अरेथमेटिक मीन पी एंड क्यू। वो कहता है एक अरेथमेटिक मीन है आपके पास जी, ज्योमेट्रिक मीन है सॉरी, और अरेथमेटिक मीन है पी एंड क्यू आर इंसर्टेड बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, और पी और क्यू जो है वो दो पॉजिटिव नंबर्स के बिटवीन में इंसर्ट किए गए हैं। शो दैट, ये आपने प्रूव करवाना है। सो हम यहाँ पे अब राइट करेंगे जो क्वेश्चन में उसने कहा है हमें, इफ पी एंड Q inserted between A and B। उसने खुद ही कहा है ना A और B के बिटवीन में ये इंसर्ट करेंगे। सो आप यहाँ पे लिखेंगे A, फिर P लिखेंगे, फिर Q लिखेंगे, और फिर आप लिख देंगे B। ठीक है, is an AP। ठीक है, और फिर उसने कहा है कि जो AP है आप यहाँ पे लिखेंगे AP इज ऑफ द फॉर्म ऑफ AP के जो है ना आप फॉर्म बना लेंगे, जैसे हम पहले क्वेश्चन में बनाते रहे थे ना कि हम A1 ले लेते थे, फिर सेकंड वैल्यू A1 प्लस D ले लेते थे, फिर A1 प्लस 2D ले लेते थे, फिर A1 प्लस 3D ले लेते थे। तो इस तरह से हमने ये वाली AP को फॉर्म बना लिया है। अब GM पे चलते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ GM। ठीक है, उसने कहा है GM G जो है वो बिटवीन A एंड B, और GM जो है वो A और B के बिटवीन में जब आएगा तो उसका मतलब होगा G इज इक्वल टू AB। यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, आप इसका स्क्वायर ले लें, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा तो G स्क्वायर इज इक्वल टू AB आ जाएगा आपके पास। ठीक है, AB आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो वैल्यूज़ है ना आपके पास A और B की, आप वो पुट करवाएंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ पुट करवानी है, जो A की वैल्यू आपने लेनी है ना, ये फर्स्ट वाली वैल्यू वो इस AM से लेनी है, तो AP से सॉरी लेनी है। तो A किसके इक्वल है, यहाँ पे A1 के, सो आप यहाँ पे लिखेंगे A1, और B किसके इक्वल है, यहाँ पे B फोर्थ नंबर पे है, तो देखिए 1 2 3 4, ये वाली फोर्थ टर्म है, तो ये लिख देंगे A1 प्लस 3D। आप ये वाली वैल्यू अब लिख देंगे। ठीक है, हमने इस तरह से इसको लिख दिया, और इस साइड पे ये G स्क्वायर ही है, तो आप G स्क्वायर लिख दें। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। ठीक है, अब ये जो G स्क्वायर है इसको आप अगर लिखना चाहें तो AB के इक्वल लिखना है ना। ठीक है, तो AB, तो हम इसको लिख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे अपना जो प्रूफ हमने करवाना है, यहाँ से हमने वैल्यू लेनी है 2P माइनस Q की। तो 2P माइनस Q जो है ना वो हम अब लिखते हैं। ठीक है, वो किस तरह से हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2P माइनस Q। अब 2P जो है ना वो P की 2 लिख लें, P की वैल्यू आपने इसके अकॉर्डिंग लिखनी है। P सेकंड नंबर पे है तो ये टर्म आ रही है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे A1 प्लस D, फिर माइनस है, माइनस लिख के Q लिखना है, तो Q ये है और थर्ड टर्म के इक्वल है, तो ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी, वो है A1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सॉरी 2P है, हाँ जी, यहाँ पे आपके पास वैल्यू 2P माइनस Q है, सो ये आ जाएगा 2D। ठीक है, ये लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करें, 2A1 प्लस 2D हो जाएगा, और माइनस A1 माइनस 2D हो जाएगा। इक्वल लगाएं, ये देखें कट गया, 2A1 में से माइनस A1 करें तो A1 आ जाएगा आपके पास। तो 2P माइनस Q वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब हम सेकंड वाली बात पे चलेंगे। जो सेकंड फैक्टर था आपके पास वो आपके पास था 2Q माइनस P, तो 2 लिखें, Q देखें किसके इक्वल है, देख किसके रहे हैं, यहाँ पे Q थर्ड नंबर पे है, इसमें थर्ड टर्म हमने AP में से चेक कर लेनी, वो ये है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे A1 प्लस 2D लिख दिया, फिर माइनस P लिखना है, P जो है वो सेकंड नंबर पे है, और वो टर्म है आपके पास A1 प्लस D, इसको आपने राइट कर देना। मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आ जाएगा 2A1 प्लस 4D माइनस A1 माइनस D। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये 2A1 में से A1 माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस 4D में से ये माइनस करें तो 3D आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2Q माइनस P। ठीक है, ये वैल्यू अब आपके पास आ गई हैं। अब हम इनका क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है ना। क्वेश्चन में यही था कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो हम प्रूव करवा रहे थे उसमें यही था कि 2P माइनस Q 2Q माइनस P, तो मल्टीप्लाई हम करवा लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे 2P माइनस Q इंटू 2Q माइनस P, इन दोनों वैल्यूज़ को जो आंसर आए हैं उनको मल्टीप्लाई करवाएं। सो एक तो आया A1 और सेकंड आया है A1 प्लस 3D।
डी, आपके पास ये वैल्यू आ गई है ना, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने a1 और इंटू a1 प्लस 3d लिया था ये किसके इक्वल था। सो जब हमने इसको ऊपर सॉल्व किया था, सो यहाँ पे देखें ये जी स्क्वेयर के इक्वल था, ठीक है। ये आप इक्वेशन 1 में से देख सकते हैं कि a1 इंटू a1 प्लस 3d किसके इक्वल है, जी स्क्वेयर के। सो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम 1, तो ये किसके इक्वल है, जी स्क्वेयर के। सो इसकी प्लेस पे जी स्क्वेयर पुट किया जा सकता है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस p इज इक्वल टू जी स्क्वेयर। यही तो हमने प्रूव करवाना था, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव होगी। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हमारी सॉल्व हो चुकी है 6.6। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें। थैंक यू।